श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। श्री श्री राधा विनोद का शुभ आगमन। एक दिन सुबह लगभग 11 बजे बाबा जी महाशय झांझ पीठा मठ में बैठे थे। उसी समय कलकत्ते से पुलिन दादा का एक पत्र आया। उन्होंने लिखा था, कलकत्ते में हम लोगों का कोई निरपेक्ष स्थान नहीं है। राम दादा आदि जो विरक्त गुरु भाई हैं वे अधिकतर कलकत्ते में ही रहते हैं। इसलिए हम में से कुछ गृहस्थ गुरु भाइयों ने परामर्श कर मिर्जापुर स्ट्रीट पर एक 2 मंजिला मकान 40 रुपये मासिक किराए पर तय कर लिया है। स्थान मठ के योग्य है, सब कुछ ठीक है, केवल आपके आदेश की देर है। सब वहाँ जाकर रहेंगे और हम लोग भी अवकाश मिलने पर वहाँ आकर कीर्तन आदि में योग देते रहेंगे। पत्र पढ़कर आप मृदु भाव से हंसते हुए बोले, किराए पर मठ लेकर रहेंगे? वो मठ चलेगा कितने दिन? अंत में अशांति पैदा करेगा। अच्छा, नया नया उत्साह है, जितने दिन चलते हैं, ठीक है। ये कहकर अगले पत्र का उत्तर दे दिया। 66 मिर्जापुर स्ट्रीट पर स्थित उस मकान में यथा नियम मठ की स्थापना हो गई। बड़े आनंद से 6 महीने निकल गए। कलकत्ता वासी और बाहर से आने वाले अन्य सभी भक्तजनों को पता चल गया कि मिर्जापुर मठ में जाने से मालूम हो जाएगा कि बाबा जी महाशयपुरी में है या नहीं। जिसे जो जानना होता वो वहाँ जाकर पता कर लेता। एक दिन शाम को 4 बजे के करीब एक बंगाली ब्रह्मचारी ने आकर एक व्यक्ति से पूछा, मिर्जापुर मठ यही है? रामदास बाबा जी आदि इसी जगह रहते हैं? पुलिन दादा मठ में ही थे। वे बोले, जी हाँ। आप कहाँ से पधारे हैं? रामदास बाबा जी आदि को किस लिए पूछ रहे हैं? ब्रह्मचारी, आपका क्या नाम है? पुलिन, मेरा नाम श्री पुलिन बिहारी मल्लिक है। ब्रह्मचारी, मैं आपको ही खोज रहा था। मैं बहुत दिनों से अकेला ही नाना देश देशांतरों में घूम रहा हूँ। अधिकांश समय हरिद्वार में से इधर ही रहता हूँ। एक दिन हरिद्वार पहाड़ की एक घाटी में लेटा हुआ था, अर्धनिद्रित अवस्था में था। न जाने किसने उस समय मेरे सिरहाने बैठकर जलद गंभीर स्वर में कहा, मैं इस पहाड़ी के पत्थरों से दबा पड़ा हूँ, तू मुझे निकाल कर मेरी सेवा कर, मेरे बारे में और बातें पीछे जान जाएगा। मैंने उसी अवस्था में पूछा, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? उत्तर में शब्द हुआ, मेरा नाम है विनोद बिहारी। तू मुझे निकाल कर मेरी सेवा कर, मैं तुझे सब बता दूंगा। मैंने हठात आंखें खोलकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। उठकर चारों ओर विशेष अनुसंधान करने पर भी कुछ पता न चला। मैं सोचने लगा कि मैंने ऐसा स्वप्न तो कभी नहीं देखा। यदि ये यथार्थ ही ठाकुर जी का आदेश है तो इस पहाड़ के भीतर उनका कैसे पता पाऊँ और उनके आदेश का उल्लंघन भी कैसे करूँ? इस प्रकार सोच विचार करते करते रात बीत गई। सूर्य के प्रकाश में मैं निकटवर्ती सभी स्थानों में घूम आया, पर कुछ पता न चला। एक पहाड़ को पेड़ पौधों से घिरा देखकर मेरे मन में संदेह हुआ। मैंने सोचा कि यहाँ आदमियों का आवागमन नहीं है, अतः यहाँ खोज करने से कुछ न कुछ पता चल सकता है। फिर सोचा कि इतना सारा जंगल साफ करने के बाद भी यदि निराशा ही हाथ आई तो बड़ा दुख होगा। इसलिए जब तक कोई और आदेश प्राप्त न हो तब तक कुछ भी न किया जाए। ऐसा संकल्प कर यथा समय महाप्रसाद पाकर मैं इसी आशा से कुछ विश्राम करने लगा कि गत रात्रि की तरह कोई फिर आकर कुछ कहे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। रात में नाना प्रकार की चिंताओं के कारण नींद अच्छी तरह नहीं आई। शेष रात्रि में अर्धनिद्रित अवस्था में मैंने देखा कि लगभग 10-11 वर्ष का एक अत्यंत सुंदर कृष्णवर्ण बालक मेरे सिरहाने बैठकर मुस्कुराते हुए मृदु स्वर से कह रहा है, देखो भाई, तुमने जिस स्थान के बारे में सोचा है मैं वहीं हूँ। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, जितनी जल्दी हो सके मुझे बाहर निकाल कर मेरी सेवा करो। भूख प्यास के कारण मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। ये सुनकर मैं आंसुओं को रोक न सका और कातर स्वर से बोला, मैं भिखारी ब्रह्मचारी हूँ, इस जंगल को कैसे साफ कराऊंगा? इस काम के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। ये सुनते ही वो बालक बोला, कोई चिंता नहीं, तुम चेष्टा करो, सब काम अपने आप हो जाएगा। सुधा मिश्रित उस आश्वासन वाणी को सुन मेरे मन प्राण शीतल हो गए। आंखें खोली तो वहाँ कुछ नहीं। प्राणों को बड़ा कष्ट हुआ। सोचने लगा कि हाय, मैंने आंखें खोली ही क्यों? यदि आंखें ना खोलता तो कुछ देर और अमृत के समान वचनों को सुनकर कानों को शीतल कर लेता। बलिहारी, वैसे वचन क्या फिर कभी सुन पाऊंगा? ऐसे सोचते सोचते दिल निकल आया। उस स्थान पर जाकर सोचने लगा कि इस जंगल को काटने की क्या और कैसे व्यवस्था करूं।
मैं तो यहाँ बिल्कुल अपरिचित हूँ, पास में सिर्फ 4.5 रुपये हैं, इससे क्या होगा? पर उन्होंने कहा है तुम उद्योग करो, फिर सब काम अपने आप हो जाएगा, इसलिए मैं जितना कर सकता हूँ करूँ। ये सोचकर मैं बस्ती की ओर उतर कर जाने को हुआ। उसी समय 2 पुरुष और 3 महिलाएं 2 कुल्हाड़ियाँ लेकर आए। विस्मय के साथ उन लोगों की ओर देखते हुए मैंने कहा, इधर कहाँ जा रहे हो? उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, बाबा हम लकड़ा रहे हैं, लकड़ी काटने जा रहे हैं। मैं, लकड़ी काट कर क्या करोगे? लकड़हारा, हमारा यही पेशा है, लकड़ी ले जाकर बेचते हैं और जो पैसा मिलता है उसी से गुजर बसर करते हैं। मैं, अच्छा एक बार जगह दिखाऊं, वहाँ की लकड़ी काट कर ले जाओगे? लकड़हारा, क्यों नहीं, हमें तो लकड़ी चाहिए। ये सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ और उन लोगों को जंगल के पास ले जाकर बोला, पहले जंगल के भीतर जाने के लिए एक चौड़ा रास्ता निकालना पड़ेगा, पीछे क्या करना होगा देखकर बताऊंगा। इस पर वे स्त्रियाँ बोली, बाबा आज इस कच्ची लकड़ी को तो बाजार में कोई खरीदेगा नहीं, हम लोग खाएंगे क्या? मैंने उस दिन के लिए उन्हें कुछ पैसे दे देने को कहा तो वे तैयार हो गई। उन्होंने लकड़ी काटना शुरू कर दिया। शाम को 4 बजे मैंने उन्हें 1.25 रुपया दिया। वे बड़े खुश हुए और कहने लगे कि दूसरे दिन आकर सारी जगह साफ कर देंगे। दूसरे दिन वे 8-10 आदमी मिलकर आए और ठीक तरह से रास्ता साफ कर दिया। उन्हें साथ लेकर जंगल के भीतर गया तो देखता हूँ कि लगभग 8 हाथ जमीन साफ सुथरी पड़ी है और दूसरी जमीन की अपेक्षा ये जमीन करीब 1.5 हाथ ऊंची है। मेरे मन में ये दृढ़ धारणा बन गई कि ठाकुर जी इसी जगह होंगे। लकड़हारों से उस जगह को खोदने के लिए कहा तो वे बोले, हम लोग कुल्हाड़ी के अलावा और कोई औजार नहीं लाए हैं, कल ले आएंगे। मैं भी उनकी बात से सहमत हो गया। उन सबको 4-4 आने के हिसाब से मजदूरी दे दी। वे चले गए, पर मैं उत्कंठावश और कहीं न जाकर इस उठी हुई भूमि के एक ओर लेट गया। रात को 4 बजे के लगभग पूर्व परिचित उसी सुमधुर कंठ से आदेश मिला, तुम जहाँ सोच रहे हो मैं उसी स्थान पर हूँ, ठीक बीच में थोड़ा खोदने पर ही मुझे देख लोगे। ये आश्वासन पाकर बड़ी तृप्ति हुई। दूसरे दिन लकड़हारों के आगे आने पर मैंने उन्हें निर्दिष्ट जगह दिखाई और धीरे धीरे खोदने को कहा। प्रायः 1 हाथ गड्ढा करने के बाद श्री मूर्ति के दर्शन हो गए। सभी लोग श्री मूर्ति दर्शन कर विस्मित हो गए। काफ़ी जगह खोदने के बाद 2 अपूर्व दारू विग्रह निकले। मूर्तियों को देखकर कौन कह सकता था कि वे मिट्टी के में दबी पड़ी ही थीं। ऐसी उज्ज्वल ज्योतिपूर्ण मूर्तियाँ मैंने कभी नहीं देखी थी। प्रभु की इच्छा से एक एक दो दो कर दर्शक आने लगे। सभी उन मूर्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उत्सुक था। प्रभु का आदेश न होने के कारण मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर लकड़हारों से उन्हें सारी बात का पता चल गया। श्री मूर्ति के साथ एक जोड़ा कोषाकुशी, एक कमंडलू, एक ताम्रकुंड, एक छोटा थाल और 2 छोटी कटोरियाँ भी निकली। एक कमंडल मेरे पास था। इनकी सहायता से सेवा कार्य चलने लगा। कुछ वर्ष तक बड़े आनंद से सेवा की। इच्छा से या मेरे किसी अपराध के कारण एक दिन रात को आदेश प्राप्त हुआ, मुझे पूरी धाम पहुंचा। नींद टूटने पर मैं बड़ा दुखी होकर कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ जिसके कारण मुझे अपनी सेवा से वंचित कर दिया? यहाँ से पूरी धाम बहुत दूर है, फिर तुम्हारी ये नवल किशोर मूर्ति में भला तुम्हें कैसे ले जाऊंगा? ले भी जाऊं तो मैं किसी को पहचानता नहीं। मेरी बात का विश्वास कर कोई तुम्हें ग्रहण करे ना करे, ऐसे विचार बराबर मन में आते रहे। एक दिन रात को फिर आदेश मिला, भाई तुम्हारे किसी भी दोष के कारण मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं पूरी धाम जाऊं। तुम और देर न कर मुझे वहाँ झांझपीटा मठ में चरणदास बाबा जी के पास छोड़ आओ। ठाकुर को एकांत इच्छा से मैं बड़े कष्ट से कलकत्ते आया हूँ। यहाँ 2-1 लोगों के चरणदास बाबा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हम उन्हें जानते तो हैं, पर वे बहुत दिन तक एक स्थान पर नहीं रहते। उनके शिष्य पुलिन बिहारी मल्लिक, रामदास बाबा जी आदि मिर्जापुर स्ट्रीट पर एक मठ में रहते हैं। आप वहाँ जाएं तो पता चल जाएगा कि वे इस समय पुरी में है या नहीं। इतना ही नहीं, वे लोग चाहेंगे तो आपको कोई कष्ट भी न होगा। ये सब जानकर ही मैं आपके पास आया हूँ। अब इस विषय में आप जैसा चाहे कीजिए। ब्रह्मचारी जी की बात सुनकर सभी बड़े प्रसन्न हुए। पुलिन दादा ब्रह्मचारी जी से बोले, आप ठाकुर जी को लेकर यहाँ रहिए, मैं बाबा जी महाशय को पत्र लिखकर 3-4 दिन में आपके पुरी जाने की व्यवस्था किए देता हूँ, कोई चिंता ना करें। इधर कई मास पहले बाबा जी महाशय झांझपीठा मठ के पुराने पक्के कमरे में
ठाकुर सेवा की असुविधा देख एक फूस की कुटिया तैयार कर उसमें ठाकुर जी को ले आए थे। इस घटना के प्रायः 15 दिन पूर्व एक दिन उन्होंने लक्ष्मण महाराणा नामक एक बढ़ई को बुलाकर कहा था, भाई 4-5 दिन के भीतर एक बड़ा खुला सिंहासन तैयार कर देना है। लक्ष्मण ने कहा, इन ठाकुर जी के आकार के अनुसार ही बना दूं और बड़ा क्या करना है। इस पर बाबा जी महाशय ने बोले, नहीं भाई, मेरे यहाँ और 4 मूर्तियाँ आने वाली हैं, 2 बड़ी हैं और 2 उनसे कुछ छोटी। वे चारों मूर्तियाँ और ये ठाकुर एक साथ रह सके ऐसा सिंहासन होना चाहिए। इतना कह उसे आकार बताया। उसने 4-5 दिन में सिंहासन तैयार कर दिया। सिंहासन पर ठाकुर जी को बिठाते समय किशोरीदास जी ने पूछा, वे ठाकुर कब तक शुभ आगमन करेंगे। बाबा जी, 10-12 दिन में ही आ पहुँचेंगे। किशोरी, कहाँ से आएंगे। बाबा जी, 2 मूर्ति हरिद्वार से और 2 कलकत्ते से। किशोरी, मणिमय विग्रह हैं। बाबा जी, चारों दारू विग्रह हैं। किशोरी, राधा गोविंद मूर्तियां हैं या और कोई। बाबा जी, 2 बड़ी मूर्तियां राधा गोविंद हैं, वे हरिद्वार से आ रही हैं और 2 मूर्तियां निताई गौर हैं। किशोरी, उनके स्थान बता देते तो ठीक रहता, उनके अनुसार आसन आदि ठीक करने होंगे ना। बाबा जी महाशय ने श्री मंदिर में जाकर स्थान निश्चित किए। सभी आश्रमवासी उत्सुकता के साथ नए ठाकुरों की प्रतीक्षा करने लगे। वे प्रायः बाबा जी महाशय से कहते, आज श्री ठाकुर नहीं आए। बाबा जी महाशय मृदुहास के साथ उत्तर देते, आएंगे, समय होते ही आएंगे। एक दिन 4 बजे के करीब आपने कलकत्ता दर्जीपाड़ा के योगेन बाबू को पत्र लिखा कि वे पत्र पढ़ते ही खूब लंबी नलकी वाला एक फरसी हुक्का और साथ में कलकत्ते में उपलब्ध अच्छे से अच्छा तंबाकू भेज दें। पत्र लिखते समय ललिता दासी पास ही खड़ी थी। तंबाकू की बात लिखते देखकर वे बोली, तंबाकू का क्या होगा। बाबा जी महाशय ने कहा, जो ठाकुर हरिद्वार से आ रहे हैं वे तंबाकू सेवन करते हैं। उसी वक्त पुलिंदादा का पत्र आया जिसमें ठाकुर जी का विवरण था। पत्र पढ़ते ही उन्होंने प्रसन्न हो उत्तर दिया, ब्रह्मचारी जी से मेरा दंडवत प्रणाम कहना और ऐसी व्यवस्था करना जिससे अविलंब ब्रह्मचारी जी सहित ठाकुर जी यहाँ आ सकें। पुलिन दादा ने बाबा जी महाशय का पत्र पाते ही भली भांति ब्रह्मचारी जी के साथ ठाकुर जी को भेज दिया। दूसरे दिन 9 बजे के करीब ठाकुर जी ने झांझपीटा मठ में शुभ विजय की। अति मनोमुग्ध कर ठाकुर को देखकर सभी तृप्त हो गए। यथा नियम ठाकुर जी का अभिषेक आदि कर उन्हें मंदिर में स्थापित किया गया। ठाकुर जी का नाम हुआ श्री राधा विनोद। अति मनोहर मुक्त ठाकुर को देख सभी तृप्त हो गए। यथा नियम ठाकुर जी का अभिषेक कर उन्हें मंदिर में स्थापित किया। ठाकुर जी का नाम हुआ श्री राधा विनोद। ब्रह्मचारी जी ने ठाकुर का सारा वृत्तांत भली प्रकार बाबा जी महाशय को सुनाकर अंत में कहा, विनोद बिहारी तंबाकू सेवन करते आए हैं। यह कहकर उन्होंने ठाकुर जी का हुक्का, कली और तंबाकू निकालकर बाहर रख दिए। इधर योगेन बाबू का भेजा तंबाकू आदि भी आ पहुंचा। तब बाबा जी महाशय और बाकी सभी लोगों ने निश्चय किया कि नए हुक्के में विनोद जी को तंबाकू दिया जाए। बहुत कौतूहल के साथ सेवकों ने तंबाकू सजाकर नली विनोद जी के हाथ में दी और मंदिर का द्वार बंद कर सब बाहर आ गए। कुछ देर बाद जब द्वार खोला तो देखा कि तंबाकू के धुएं और सुंदर खुशबू से मंदिर परिपूर्ण है। रोज इसी तरह होने लगा। ब्रह्मचारी जी कुछ दिन वहां रहकर श्री विनोद बिहारी जी और बाबा जी महाशय से विदा ले कलकत्ते चले गए। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की। जय राधा विनोद जी।